बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रुक नहीं रही है। 8 दिन के अंदर बांग्लादेश में दूसरे हिंदू की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में अमृत मंडल नाम के शख्स को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। हालांकि दलील यह भी दी जा रही है कि उसकी हत्या रंगदारी मांगने के आरोप में हुई है। सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ आरोप लगने पर भीड़ को हत्या की इजाजत दे दी जाएगी। यूनुस सरकार में लगातार अराजकता है और निशाने पर हिंदू समाज के लोग हैं। इससे पहले दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवक को भी उपद्रवियों ने जिंदा जला दिया था और ब्लास्फेमी का जो आरोप लगाया गया था वो पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। तो बांग्लादेश में 7 दिन के अंदर 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। 25 दिसंबर को अमृत मंडल को राजबाड़ी जिले में मारा गया। भीड़ ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया अमृत को और उस पर जबरन वसूली के आरोप लगाए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए इससे पहले 18 दिसंबर की, तो दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या की थी। भीड़ ने पहले पीट पीट करके हत्या कर दी और फिर शव को पेड़ पर लटका करके जला दिया था। इस निंदा के झूठे आरोप में दीपू की हत्या की गई थी। तो दीपू के बाद अमृत मंडल की हत्या को लेकर के दावा यह किया जा रहा है कि उसके ऊपर अवैध वसूली के आरोप लगे थे। वहीं बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों पर अत्याचार कर रही है। शेख हसीना ने बड़ा हमला बोला है और कहा कि यूनुस सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बेरहमी हो रही है। अल्पसंख्यकों को मार डालने जैसी भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं। बांग्लादेश हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण रहा है। बांग्लादेश के लोग जल्द ही इस उत्पीड़न से आजाद होंगे। शेख हसीना, जिन्हें एक कथित छात्र आंदोलन के बाद अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। उधर हिंसा के माहौल के बीच खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने भी 17 साल बाद वतन वापसी की है। खबर है कि वो आज छात्र नेता हादी को श्रद्धांजलि देने जाएंगे। इससे पहले तारिक रहमान ने बांग्लादेश के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। तारिक रहमान ने कल एक जनसभा को संबोधित किया और इसमें कहा कि बांग्लादेश मुसलमान, हिंदू, बौद्ध और ईसाई सहित सभी धर्म के लोगों का है। हम एक सुरक्षित देश बनाना चाहते हैं जहां हर महिला, पुरुष और बच्चा सुरक्षित रहे। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर नए बांग्लादेश का निर्माण करें। तारिक रहमान, जो कि 17 साल बाद वापस लौटे हैं, उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी है। दूसरे हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। शेख हसीना भले ही ये कहें कि मोहम्मद यूनुस सरकार में हिंसा बढ़ चुकी है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। और तारिक रहमान से उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन बीएनपी का इतिहास जो है अभी कुछ भी फैसला लेने की इजाजत नहीं देता। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा कैसे हो, यह बड़ा सवाल है। बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भले ही जो अंतरिम सरकार है, यूनुस सरकार है, वो कहती रहे कि जो अमृत मंडल है जिसकी हत्या की गई है पीट पीट के, कि वो उसका आपराधिक रिकॉर्ड था और वो वसूली करने के लिए आया था, लेकिन इस सब के बावजूद भी क्या भीड़ को ये इजाज़त मिलती है कि वो किसी भी क्रिमिनल को पीट पीट कर मार डाले? क्या वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था कैसी है? क्या वहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी या किसी पुलिस को नहीं बुलाया जा सकता था, जिसके कारण भीड़ ने ही जो है अब वहीं पर अगर कहें तो उसको पीट पीट कर मार डाला? तो ये बड़े सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि अब 1.5 साल हो चुके हैं। अंतरिम सरकार जो है, यूनुस सरकार को जो जिम्मेदारी मिली थी वो इसीलिए मिली थी कि उस वक्त जब शेख हसीना सत्ता छोड़कर गई थी, वहाँ पर किस तरह की जो हिंसा, अराजकता हुई थी। लेकिन अब ठीक हम लोग वैसे ही देख रहे हैं। 1.5 साल में भी कोई स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। वहाँ पर पुलिस और कानून व्यवस्था कोई दिखाई नहीं दे रही है। वहाँ पर नेताओं की हत्या हो रही है। उस्मान हादी, जो कि खुद इतना क्लोज था यूनुस का, मोहम्मद यूनुस का, उसको भी सुरक्षा नहीं मिली, उसकी हत्या कर दी गई। और अब ये हमने देखा दीपू दास को किस तरह से जो झूठे आरोपों में उसकी हत्या की गई। और अब ये दूसरी बड़ी घटना है। चाहे आप कितना मर्जी कहते रहे, लेकिन अभी भी हालात जो हैं बांग्लादेश के, वो कहीं ना कहीं हम अराजकता की तरफ दिखाई दे रहे हैं। एनआरकी जैसी व्यवस्था वहाँ पर है, हिंसा वहाँ पर हो रही है, माइनॉरिटीज़ को कोई सुरक्षा नहीं है। अब ये बीएनपी के जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं तारिक रहमान आए हैं, हालांकि इनका स्वागत जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी इनके सामने, क्योंकि पार्टी तो अब है नहीं, शेख हसीना की जो अवामी लीग है उसको पहले ही यूनुस सरकार ने बैन कर दिया है। तो एक तरह से ये भी कंगारू चुनाव ही होंगे, जैसे कि सजा दी गई थी। तो ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल नीरज, यहाँ तो लेसर डेविल वाला मामला है, क्योंकि बीएनपी का इतिहास भी भारत विरोध कर रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीदें तो क्या ही की जाएं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।